नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशंस 2 सेशंस वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स, सैंपल स्पेस, सैंपल साइज। नाउ फर्दर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 11 में केस स्टडी दिया गया है 52 प्लेइंग कार्ड्स, अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स। देयर आर फोर सूट्स नेमली हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। 4 सूट्स होती है, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, हार्ट एंड डायमंड हैज रेड कलर एंड क्लब एंड स्पेड का ब्लैक कलर होता है। 40 नंबर कार्ड्स, एज से लेके 10 तक हर एक सूट में 10 नंबर कार्ड होते हैं और 3 फेस कार्ड्स। ईच सूट हैज 3 फेस कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग। तो उसके बेसिस पे हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, a card is to be selected out of 52 playing cards. So first of all sample space डिजाइन करना है हमें। तो all possible outcomes of a random experiment, all possible outcomes of random experiment of selecting a card out of 52 cards. So n is equal to 52c1, 52 में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है, टोटल 52 आउटकम्स होंगे। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए पहले सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स आर 52। नाउ सैंपल स्पेस में आएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10। यानी हार्ट में 10 तक के फेस कार्ड, फिर HJ, HQ एंड HK, ये 3 फेस कार्ड। पहले 10 नंबर कार्ड और फिर 3 फेस कार्ड। H1 से H10 आएंगे नंबर कार्ड और HJ, HQ, HK फेस कार्ड। सेम सेकंड जो है डायमंड, सेकंड सूट डायमंड में D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 10 नंबर कार्ड्स एंड 3 फेस कार्ड्स, DJ, DQ, DK। फिर ब्लैक कलर के जो कार्ड्स है उसमें पहले क्लब की सीरीज में C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 यानी 10 नंबर कार्ड्स। CJ, CQ एंड CK ये 3 फेस कार्ड। लास्ट जो स्पेड की सूट है उसमें S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 10 नंबर कार्ड्स, SJ, SQ एंड SK 3 फेस कार्ड। तो इस तरह से टोटल 52 कार्ड्स का ये सैंपल स्पेस है। हर एक सूट की इस तरह की डिजाइन होती है। ये हार्ट का शेप है, ये डायमंड है, ये क्लब और स्पेड, इन दोनों का रेड कलर और इन दोनों का हमेशा ब्लैक कलर होता है। तो ये 52 सैंपल पॉइंट्स हुए। अब हमें अलग अलग इवेंट के लिए यहाँ पे सैंपल स्पेस डिजाइन करना है, इवेंट स्पेस डिजाइन करना है। तो इवेंट ए, ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड, पहली इवेंट है ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड। तो स्पेड कार्ड के लिए हमारे पास 13 आउटकम है, 13 आउटकम S1 से लेके SK तक। तो S1 से लेके SK तक टोटल 13 आउटकम्स। हमें सिर्फ इवेंट स्पेस डिजाइन करनी थी, बट एज वी हैव डिस्कस अर्लियर इन द प्रीवियस सेशन आल्सो वी हैव स्टार्टेड कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटीज आल्सो। हर एक इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर रहे हैं, इसलिए M13। तो प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A M/N इज 13/52, 13/52। Now event B is drawing a card from ace to 10, drawing a card, event B है drawing a card from ace to 10, यानी जो कार्ड सिलेक्ट हो रहा है वो 1 से 10 यानी ace to 10 में से होना चाहिए, यानी नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड जैसे पहले में हमें बोला गया था कि सिर्फ स्पेड का कार्ड होना चाहिए, वैसे दूसरी इवेंट में बोला गया है सिर्फ नंबर कार्ड होना चाहिए, कार्ड फ्रॉम एस टू 10 यानी नॉन फेस कार्ड। तो ये जो पीछे के 12 फेस कार्ड है HJ, HQ, HK, DJ, DQ, DK, CJ, CQ, CK और SJ, SQ, SK, ये 12 कार्ड नहीं आएंगे, सिर्फ आगे के 40 नंबर कार्ड्स आएंगे, यानी H1 से H10, D1 से D10, C1 से C10 एंड S1 से S10। इस तरह से टोटल 40 आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट B एंड इट्स probability of event B equals to M/N and its answer is 40/52। नेक्स्ट इवेंट हमें पूछा गया है A यूनियन B है, क्योंकि ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड और नॉन फेस कार्ड, ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड और नॉन फेस कार्ड हमें बोला गया है अ कार्ड फ्रॉम एस टू 10 यानी कि वो नॉन फेस कार्ड, यानी वो स्पेड का कार्ड होना चाहिए या तो नॉन फेस कार्ड होना चाहिए। तो अब ये दोनों इवेंट A और B का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब हुआ all outcomes of these two events should be covered, either A occurs or B occurs or both A and B occurs, यानी हमें सारे आउटकम A और B के लेने होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि S1 से S10 जो A में है वो B में भी है, S1 से S10। तो A में जो 3 आउटकम है SJ, SQ और SK वो B में नहीं है, तो ओवर एंड अबव दिस
ये 40 आउटकम्स, बी के 40 आउटकम के अलावा ये 3 नए आउटकम ऐड होंगे ए यूनियन बी में, एस जे, एस क्यू एंड एस के। तो इस तरह से ए यूनियन बी के टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 43 और उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 43/52। इवेंट यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है नेक्स्ट इवेंट। तो ए था स्पेड कार्ड, बी था नॉन फेस कार्ड, ए यूनियन बी था स्पेड कार्ड और नॉन फेस कार्ड, और अब आएगा ए इंटरसेक्शन बी में स्पेड एंड नॉन फेस कार्ड, यानी स्पेड कार्ड एंड नॉन फेस कार्ड, यानी स्पेड का होना चाहिए और फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो स्पेड की हर एक की सीरीज में 3 फेस कार्ड होते हैं, जे क्यू एन के, यानी जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। तो एस में से वो 3 फेस कार्ड अगर हम एलिमिनेट करें तो 10 नंबर कार्ड बचेंगे उसके। हमें पूछा गया है ए में है स्पेड कार्ड और बी में है नंबर कार्ड्स यानी नॉन फेस कार्ड। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड, स्पेड का कार्ड होना चाहिए एंड नॉन फेस कार्ड यानी नंबर कार्ड। तो ये S1 से S10, इसके 10 आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटीज 10/52। नेक्स्ट इज बी डैश। बी डैश हमें पूछा गया है, तो बी जो है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुआ बी डैश, यानी यू के वो आउटकम जो बी में ना आते हो। तो यू में से ये 12 आउटकम बी में नहीं आते क्योंकि बी इवेंट है नॉन फेस कार्ड यानी नंबर कार्ड, जिसमें ये 40 आउटकम्स आ रहे हैं। तो बी के 40 आउटकम्स को अगर हटा दें हम यू में से तो ये 12 फेस कार्ड बचते हैं। तो वो 12 फेस कार्ड ये बी डैश है। बी डैश के लिए हम बोल सकते हैं ड्रॉइंग अ कार्ड अदर देन एस, ड्रॉइंग अ कार्ड अदर देन एस टू 10, अदर देन एस टू 10 यानी 1 से 10 के अलावा, तो ये फेस कार्ड ही आएंगे। यानी फेस कार्ड निकालने के लिए एच जे, एच क्यू, एच के, डी जे, डी क्यू, डी के, सी जे, सी क्यू, सी के एंड एस जे, एस क्यू, एस के। तो टोटल 12 आउटकम उसके, और इवेंट बी डैश की प्रोबेबिलिटी आएगी m/n 12/52। ये जो हमने प्रेजेंट किया वो आउटकम बेस्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, लेकिन अगर फॉर्मूला बेस्ड जाना हो, जो कि प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस कर लिया है सारी फॉर्मूलाज को, तो P ऑफ B डैश इज इक्वल टू 1 माइनस PB, यानी जब भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 1 यानी यूनियन की प्रोबेबिलिटी में से मेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस करने पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का ही मतलब ये होता है कि सैंपल स्पेस के वो आउटकम जो मेन इवेंट में ना आते हो, यानी ये 40 आउटकम इवेंट बी का हिस्सा है, तो इसके अलावा ये 12 आउटकम आते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फाइंड करने के लिए PB डैश इज इक्वल टू 1 माइनस PB, यानी 1 माइनस 40/52, यानी आंसर आएगा 12/52। सो वी हैव 2 ऑप्शंस, आइदर आउटकम बेस्ड आंसर या तो फॉर्मूला बेस्ड आंसर आ सकता है। जैसे ए यूनियन बी में भी ये काम कर सकते थे हमें। ए यूनियन बी की फॉर्मूला है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए यूनियन बी को हमें डायरेक्ट इस तरह से आउटकम बेस पे नहीं प्रेजेंट करना था, और ए बी और ए इंटरसेक्शन भी अगर हमें पहले मिल चुका होता, तो हम ऐसे फाइंड आउट करते कि ए की प्रोबेबिलिटी है 13/52, बी की प्रोबेबिलिटी है 40/52, 13/52 प्लस 40/52, बिकॉज लॉ ऑफ एडिशन is P of A union B equals to PA plus PB minus PA intersection B। तो PA की वैल्यू है, probability of event A is 13/52, B की probability है 40/52 माइनस A intersection B की probability यहाँ पे हमने फाइंड की है 10/52। इसको माइनस करें तो 13 प्लस 40, 53 माइनस 10 इज 43/52। तो आइदर A यूनियन B में भी ऐसे आउटकम से जाके भी प्रोबेबिलिटी आएगी, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला के साथ भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 इवेंट है A1 एंड A2। अब A1 की जो रेंज है, A1 में जो आउटकम्स की रेंज है x वेयर x इज फ्रॉम 0 to 5, 0 लेस देन x लेस देन 5, यानी 0 से बड़ी वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यू है। और A2 में x -1 लेस देन x लेस देन 3, यानी -1 से 3 तक की वैल्यू है। इसमें -1 से बड़ी और 3 से छोटी आएगी वैल्यू, यानी यहाँ लेस देन की साइन है। अब x इज एन इंटीजर बोला गया है, यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पे 0 से बड़ी और 5 से छोटी वैल्यू यानी 1 2 3 4। A1 जो है, इवेंट A1 का सेट है 1 2 3 4, और इवेंट A2 का सेट है -1 से बड़ी वैल्यू यानी 0 और 3 से छोटी यानी 0 1 2। अब हमें 2 इवेंट पूछिए यहाँ पे, A1 यूनियन A2 एंड A1 इंटरसेक्शन A2। तो A1 यूनियन A2 में A1 और A2 के सारे आउटकम्स आ जाने चाहिए, इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 तो है यहाँ पे भी,
और 3 4, यानी 0 1 2 3 4। सिंबॉलिकली अगर प्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं x, वेयर x 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5। 0 से 5 तक की रेंज है और यहाँ इक्वल टू की साइन इसलिए लगानी है क्योंकि 0 A1 और A1 यूनियन A2 का हिस्सा है 0। ये आउटकम आ जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगाएंगे। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5। A1 इंटरसेक्शन A2 यानी A1 और A2 के कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ 1 एंड 2, दो ही एलिमेंट कॉमन है। तो A1 इंटरसेक्शन A2 इज 1 एंड 2, दैट इज x इज इक्वल टू 1/2। तो x के लिए यहाँ पे हम अगर प्रेजेंट करना है तो दूसरा तरीका है 0 से 3 के बीच में वैल्यू, 0 लेस देन x लेस देन 3। नेक्स्ट में A1 और A2 का सेट हमें दिया गया है x वेयर 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 6, x बिलोंग्स टू n, मींस नेचुरल नंबर से 2 से लेके 5 तक, 6 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं है, इसलिए A1 के आउटकम है, A1 के जो सैंपल A1 के पॉइंट्स है वो है 2 3 4 5, 2 3 4 5। 2 लेना है पर 6 नहीं लेना है क्योंकि 2 के आगे इक्वल टू की साइन है, यहाँ पे 6 में नहीं है। A2 है 3 लेस देन x लेस देन 9, तो 3 से बड़ी वैल्यू और 9 से छोटी, यानी 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर से फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है, इसलिए इंटीजर्स आएंगे 4 5 6 7 8, यहाँ 2 3 4 5, यहाँ 4 5 6 7 8। तो अगर A1 यूनियन A2 पूछा है तो इन दोनों के आउटकम्स आएंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरा सेट आएगा 2 3 4 5 6 7 8। ये सारी वैल्यूज को प्रेजेंट करना है, तो x 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 8, यानी 2 से लेके 8 तक की सारी वैल्यू आएगी इसमें। ये दोनों मोड है प्रेजेंटेशन के, दोनों तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है A1 इंटरसेक्शन A2, यानी इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन में सिर्फ 2 3 यहाँ A1 में है और A2 में नहीं है, और 6 7 8 A2 में है, A1 में नहीं है, सिर्फ 4 एंड 5 दोनों में है, तो ये कॉमन एलिमेंट आएंगे A1 इंटरसेक्शन A2 में 4 5, तो x इक्वल्स टू 4 एंड 5 फॉर इंटरसेक्शन इवेंट ऑफ A1 एंड A2। नेक्स्ट क्वेश्चन में सैंपल स्पेस U दिया गया है, वेयर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 से लेके 10 तक की वैल्यू है, ये सैंपल स्पेस है। A दिया गया है, इवेंट A आइडेंटिफाई हुआ है जिसमें x की वैल्यू है 1 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। तो हमें A डैश पूछा है, A डैश मींस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A, तो U के वो आउटकम जो A में ना आते हो, तो U में से 0 नहीं आता, 1 नहीं आता, 2 आ जाता है तो 2 निकल जाएगा, 3 नहीं आता तो 3 आएगा, यहाँ पे 4 निकल जाएगा, 5 आएगा, 6 निकल जाएगा, फिर 7 8 9 10। तो ये 2 4 और 6 को छोड़ के, U में से 2 4 और 6 को छोड़ के बाकी के सारे आउटकम आएंगे A डैश में 0 1 3 5 7 8 9 10। तो इस तरह से A डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A को प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में सैंपल स्पेस हमें दिया गया है U 0 to 1, 0 लेस देन x लेस देन 1 दिया गया है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है 1 से छोटी है। अब 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल वैल्यूज ही होगी, क्योंकि ये दो होल नंबर के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, 0 है और 1 है, इन दोनों के बीच में है, पूरा सैंपल स्पेस इन दोनों के बीच में है, यानी 0 से 1 के अंदर ये U की रेंज है पूरी, और A हमें दिया गया है 1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, यानी इवेंट A 1/2 से शुरू होके 1 तक जाता है, लेकिन 1 कवर नहीं होगा, 1/2 आएगा, 1/2 के आगे इक्वल टू की साइन है, इसलिए A की जो रेंज है आउटकम्स की उसमें 1/2 एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, 1/2 से 1 तक जाना है, पर 1 कवर नहीं होगा। इसको इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं टाइम लाइन के हिसाब से। वैल्यू आएगी यहाँ पे 0 से लेके 1, और बीच में ये इंटरमीडिएट वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1 तक A है, यानी x वेयर 1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, यानी 1/2 से 1 की वैल्यू आएगी A के लिए। तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस में से इवेंट A के अलावा जो आउटकम बचते हैं, A के सिवा जो आउटकम बचते हैं वो A डैश है, इसलिए U में से ये बाकी के आउटकम अदर देन A वो A डैश में आएंगे, तो A डैश की रेंज होगी 0 से लेके 1/2 तक, लेकिन 1/2 कवर नहीं होगा क्योंकि 1/2 ऑलरेडी A का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे लेस देन की साइन आएगी। यहाँ इक्वल टू की नहीं रखनी है साइन, क्योंकि 0 से लेके 1/2 की वैल्यू लेनी है, लेकिन 0 से बड़ी और 1/2 से छोटी, क्योंकि 1/2 इज पार्ट ऑफ इवेंट A, सो कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इवेंट A डैश। क्वेश्चन में अगर चेंजेस करके आपको पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे
लेस देन की साइन कर दी जाए, यहाँ पे लेस देन की साइन कर दी जाए, यानी कि 1/2 से बड़ी वैल्यू, 1/2 से बड़ी वैल्यू है, तो 1/2 ए में नहीं आता है, 1/2 ए में नहीं आता है, तो ऑब्वियसली वो ए डैश का हिस्सा बनेगा। तो अगर हम यहां से इक्वल टू की साइन निकाल दे तो यहां इक्वल टू की साइन रखनी होगी कि 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। तो इस तरह का ऑल्टरेशन ध्यान में रख के काम करना है। यहां सिचुएशन ये है कि इवेंट ए के अंदर 1/2 आ जाता है, इसलिए ए डैश में 1/2 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं है। अगर ए में इक्वल टू की साइन नहीं होती तो ए में से 1/2 एक्सक्लूड हो गया होता, तो ए डैश में कवर करने के लिए हमें यहाँ इक्वल टू की साइन रखनी पड़ती। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए डैश। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 से हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के समझा रहे हैं, पर प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में 1.1 के काफी क्वेश्चंस में कर चुके, तो वी आर यूज्ड टू विद दैट सिचुएशन ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोबेबिलिटी। तो उसी की प्रैक्टिस है यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.2 में एक बैलेंस कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट है। A balanced coin has 2 sides, H and T, H for heads and T for tails, and that coin is tossed 3 times. So all possible outcome of a random experiment of tossing 3 balanced coin together. A coin is tossed 3 times or 3 coins are tossed together. Outcomes are same. इसके लिए 3 balanced coins are tossed together. तो outcomes raised to number of object और number of repetition. यहाँ फॉर्मूला है outcome, कोई भी ऑब्जेक्ट के आउटकम रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 3, तो 3 लिखेंगे, इसलिए 8 आउटकम्स। अगर 3 टाइम्स एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करना होता तो भी आउटकम्स रेज टू नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी 3 ही लिखते और 8 आउटकम्स ही आते। ये 8 आउटकम्स आएंगे, ये भी हम प्रीवियस फ्रेम में डिस्कस कर चुके हैं। तो 8 आउटकम्स है HHH, HTH, HHT, THH। पहले तीनों H लेने, फिर एक T लाना है, फिर टी की पोजीशन चेंज करनी है तीनों जगह पे, फिर दूसरा टी लाएंगे तो TTH, फिर पोजीशन चेंज करने पे HTT, THT एंड लास्ट आउटकम इज TTT। अब इस तरह से टोटल 8 आउटकम्स है, सैंपल पॉइंट्स 8 है और हमें अलग अलग 8 इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहली इवेंट है ए गेटिंग ऑल 3 हेड्स। ऑल 3 हेड्स यानी ये 3H वाला एक ही ऑप्शन है, उसका आउटकम 1 है, प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8। दूसरा बोला गया है नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, यानी एक भी हेड ना आता हो, यानी ऑल 3 टेल्स, यानी एक आउटकम आएगा यहाँ पे, उसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। इवेंट सी में बोला गया कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड मिलना चाहिए, यानी एक से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक। तो अपने पास जो ये 8 आउटकम है उसमें से TTT को छोड़ दे तो बाकी सब में हेड्स है, तो कम से कम एक हेड तो है ही, इसलिए TTT को छोड़ के बाकी के 7 आउटकम HHH, HTH, HHT, THH, TTH, HTT एंड THT। इस तरह से ये 7 आउटकम्स फॉर इवेंट सी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी 7/8। इवेंट डी में बोला गया कि गेटिंग मोर देन 1 हेड, एक से ज्यादा हेड मिले। एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा के लिए ऊपर की लाइन ही आएगी, चारों आउटकम ऊपर की लाइन के, क्योंकि एक से ज्यादा हेड उसी लाइन में है। यहाँ तो नीचे एक हेड है या उससे कम, यानी 0 हेड्स है, तो एक से ज्यादा के लिए ऊपर की पूरी लाइन आएगी HHH, HTH, HHT, THH। 4 आउटकम्स टोटल फेवरेबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 4/8। प्रोबेबिलिटी में हर एक में फॉर्मूला M/N, यानी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हर एक में N 8 है और फेवरेबल आउटकम इवेंट ए में 1, बी में 1, सी में 7 और डी में 4, इसलिए यहां आंसर आएगा 4/8। इवेंट ई में बोला गया है गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब हुआ मैक्सिमम, यानी एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, 0 हेड पॉसिबल है लेकिन मैक्सिमम 1 हेड। तो जैसे 1 हेड मैक्सिमम है तो ये नीचे की लाइन पूरी आएगी TTH, HTT, THT एंड TTT। तो ये 4 आउटकम और उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/8। नेक्स्ट इवेंट में बोला गया है गेटिंग लेस देन 2 हेड्स। गेटिंग लेस देन 2 हेड्स यानी 2 से कम हेड्स आए, तो 2 से कम हेड यानी यहाँ पे ये पूरी सीरीज यही आएगी TTH। 2 से कम यानी एक हेड आना चाहिए या तो 0 हेड्स, तो सेम TTH, HTT, THT एंड TTT 4 आउटकम्स। ये इवेंट ई और एफ सेम है, खाली सेंटेंस फॉर्मेशन अलग है। ऊपर बोला गया गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड और नीचे बोला गया गेटिंग लेस देन 2 हेड्स।
तो both are same, outcomes are same and probability is also same 4/8. इवेंट जी में बोला गया है हमें गेटिंग हेड एंड टेल्स ऑल्टरनेटिवली यानी 1/1, वन आफ्टर अनदर, यानी 2H या 2T साथ में नहीं आने चाहिए, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली। यानी HTH पहले H फिर T फिर H, या पहले T बाद में H बाद में T, यानी HTH and THT there are two favorable outcomes and its probability will be 2/8. इवेंट H में बोला गया है गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स, मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स, यानी टेल से हेड्स के नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो उसमें ये ऊपर वाली लाइन ही आएगी क्योंकि यहीं पे हेड्स ज्यादा है, हेड्स या तो 4 है या तो 3 है, 3 हेड्स है या तो 2 हेड्स है, इस तरह से ये आउटकम्स है यहाँ पे। और नीचे की लाइन में हेड्स 1 है या 0 भी हो सकता है, पर हमें बोला गया है गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स, यानी टेल्स से ज्यादा हेड्स आवे, तो यहाँ 0 टेल्स है, ऑल 3 हेड्स, यहाँ 1 टेल है और सामने 2 हेड्स है, इसलिए ऊपर वाली पूरी सीरीज आएगी HHH, HTH, HHT and THH, total 4 outcomes and its probability is 4/8. नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बैलेंस डाइस को टॉस करने के बारे में। सो 2 डाइस 6 फेस डाइस, हर एक डाइस में 6 ऑप्शंस यानी 6 फेसेस है, 6 साइड है और इट इज प्रेजेंटेड एज 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर लिखे हुए हैं उस पे। ऐसी 2 डाइस को टॉस करना है। एक भी एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से एक बार और पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 बैलेंस्ड डाइस टुगेदर। तो इसके लिए हमें पता है कि n कैसे कैलकुलेट होता है, तो आउटकम्स रेज टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक ही फॉर्मूला याद रखनी है। तो आउटकम्स यहाँ एक डाइस में 6 है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 2, यानी 6 यानी 36 आउटकम, इस तरह से कैलकुलेट होता है। 6 आउटकम्स एंड 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 डाइस है, हर एक में 6 आउटकम है, तो 6 6 का स्क्वायर होगा 36 आउटकम। इट इज ऑलरेडी डिस्कस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6, टोटल 36 आउटकम। अब यहाँ पे अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली इवेंट ए है सम इज 6, यानी टोटल इज 6, तो टोटल 6 कब आएगा? 1 की सीरीज में 1 + 5 6 होगा, 2 की सीरीज में 2 + 4 6 होगा, 3 की सीरीज में 3 + 3 6 होगा, 4 की सीरीज में 4 + 2 6 होगा, 5 की सीरीज में 5 + 1 6 होगा, और 6 की सीरीज में कभी 6 टोटल नहीं आएगा क्योंकि पहला नंबर 6 1 है, उसका टोटल 7 हो जाता है। इसलिए फेवरेबल आउटकम ऑफ द इवेंट 1 2 3 4 5 and its probability is 5/36. इवेंट बी है सम इज नॉट मोर देन 10, यानी सम 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल जो है दोनों नंबर का टोटल इज नॉट मोर देन 10, यानी 10 से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल। तो 10 से ज्यादा टोटल वाले 3 आउटकम है अपने पास, 5 6 4 की सीरीज में तो टोटल लास्ट में 10 आ जाएगा, 5 की सीरीज में टोटल लास्ट में 11 आएगा 5 6 का, और 6 की सीरीज में 6 5 and 6 6, यानी 3 आउटकम ऐसे है जिसमें टोटल 10 से ज्यादा है। और हमें पूछा गया है कि सम इज नॉट मोर देन 10, यानी ये 36 आउटकम में से हमें ये 3 आउटकम नहीं लेने हैं, हटा देने वो 3 आउटकम, यानी 33 फेवरेबल आउटकम्स होंगे। उसको प्रेजेंट करने का तरीका ये है, हम एक रास्ता ये है कि हम 33 आउटकम्स को यहाँ लिखे, दूसरा ये है ऑलरेडी वी हैव प्रेजेंटेड दैट सैंपल स्पेस, तो U में से ये 3 आउटकम एलिमिनेट करना है। इस तरह से बता सकते हैं U माइनस ये 3 आउटकम 5 6 6 5 and 6 6, ये 3 आउटकम को हटा है U में से, तो 36 - 3 M आएगा 33 आउटकम्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 33/36। इवेंट सी में हमें बोला गया है कि सम इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल में 3 6 9 12, मैक्सिमम सम अपने पास 12 है, लास्ट आउटकम 6 6 है, इसलिए टोटल सम 3 6 9 and 12 होना चाहिए। तो इस तरह से आउटकम आएंगे 1 की सीरीज में से 1 2 और 1 5, 2 की सीरीज में आएगा 2 1 and 2 4, 3 की सीरीज में आएगा 3 3 and 3 6, 4 की सीरीज में आएगा 4 2 and 4 5, 5 की सीरीज में 5 1 and 5 4, और 6 की सीरीज में 6 3 and 6 6। So total favorable outcomes will be 12 and its probability is 12/36.
इवेंट डी में बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज 12, एग्जैक्टली 12। तो 1 की सीरीज में कोई चांस नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन 12 आएगा। 2 की सीरीज में 2 इंटू 6 12 होगा, यानी 2 6 आएगा। 3 की सीरीज में 3 इंटू 4 12 होगा। 4 की सीरीज में 4 इंटू 3 12 होगा। 5 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और 6 की सीरीज में 6 इंटू 2 12 होगा। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट डी इज 4 एंड इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 4/36। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नंबर जो है 1 to 100 में से एक नंबर सिलेक्ट करना है। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट of selecting a number from first 100 natural numbers, that is 1 to 100। तो उसके लिए n आएगा 100 C1, 100 में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है, यानी टोटल 100 आउटकम्स उसको प्रेजेंट करना है। ये सैंपल पॉइंट्स हुए, सैंपल स्पेस को शो करना है। तो 1 2 3 से लेके एंड प्रोडक्ट लास्ट आउटकम आएगा 100। इसमें हमें पूछा गया इवेंट ए कि नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और मल्टीपल ऑफ 7। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तब हमें चेक करना है कि 7 के मल्टीपल में, ये एक एग्जांपल है कि 7 के मल्टीपल में कितने आउटकम्स आएंगे। तो 1 to 100 में से हमारे पास 7 14 21 28 35, 7 की पूरी सीरीज 42 49 56 63 70, देन 77 84 91 98 तक ये सारे आउटकम्स आएंगे। तो उसके आउटकम का नंबर है 14 एंड प्रोबेबिलिटी है 14/100। अब ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल या डिविजिबल वाला, इसमें यहां तो शॉर्ट रेंज है, 100 150 200 आउटकम्स तक हम जो इवेंट के फेवरेबल पॉइंट्स है उसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बड़े क्वेश्चन में 1000 नंबर 2000 5000 नंबर में हमारे लिए कैलकुलेट करना ये पॉसिबल नहीं होगा, तो और शो भी नहीं कर सकते ऑल फेवरेबल पॉइंट्स फॉर दिस इवेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है उसको डिवाइड कर देना है। जैसे 100/7 तो 14.2357। तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं उसको हमें एलिमिनेट कर देना है, और पॉइंट के आगे का जो नंबर है वो पकड़ लेना है, वही फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट इवेंट होते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आवे जिसमें रेंज बहुत बड़ी हो नंबर्स की, वहां डिवाइड करके हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट कर लेने, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे बड़ी रेंज होगी ना हमें सैंपल पॉइंट्स पूछे जाएंगे ना हमें इवेंट पॉइंट्स पूछे जाएंगे। सीधा सैंपल साइज यानी n एंड इवेंट साइज m, इन दोनों को फाइंड करके प्रोबेबिलिटी तक पहुंचना है। तो इसलिए ये एक कैलकुलेशन का पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे भी अगर हम 100/7 करते तो 14.2357 आता और 14 को पकड़ लेते तो टोटल फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ए 14 होते और आंसर आता 14/100। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में 1 to 120 नंबर से, ये भी शॉर्ट रेंज है, यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो n 120 पॉइंट से इवेंट ए में पूछा है नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ऊपर हमने समझा था 100/7 किया था, वैसे यहाँ 120/3 यानी 40, एग्जैक्ट 40 आउटकम्स है। तो m का आंसर 40 आया और इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी 40/120, क्योंकि सैंपल पॉइंट से 120, n 120 है और फेवरेबल आउटकम है 40, आंसर इज 40/120 यानी 1/3। इवेंट बी में हमें पूछा गया है कि इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, द नंबर सिलेक्टेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये एक तरह से इवेंट ए की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई, a' हुई, क्योंकि ए में बोला गया कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और यहाँ बी में बोला गया कि नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज a'। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a', दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की फॉर्मूला है, तो 1 माइनस 40/120 80/120 एंड आंसर इज 2/3। ऑब्वियसली जो 40 आउटकम है वो मल्टीपल ऑफ 3 के है 120 में से, तो 80 आउटकम्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए वो 80/120 होगा 2/3। इवेंट सी में हमें पूछा गया है कि मल्टीपल ऑफ 4, तो अगेन m कैलकुलेट करेंगे 120/4 करके, यानी यहाँ पे आएगा 30, यानी 30 आउटकम्स ऐसे हैं 1 to 120 में जो 4 के मल्टीपल में आते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज 30/120 एंड आंसर इज 1/4। इवेंट डी में हमें पूछा है नॉट मल्टीपल ऑफ 4, नॉट मल्टीपल ऑफ 4 यानी इसको हम सी डैश, जैसे ये नॉट मल्टीपल ऑफ 3a' था वैसे नॉट मल्टीपल ऑफ 4 इज सी डैश। सी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, अगर सी में मल्टीपल ऑफ 4 में 30 आउटकम्स है 120 में से, तो नॉट मल्टीपल ऑफ 4 में 120 में से 30 को हटा दे तो 90 आउटकम्स बचते हैं, तो 90/120 3/4।
पर इसको प्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, सी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, 1 माइनस 30 by 120 मीन्स 90 by 120 एंड आंसर इज 3/4। ए इंटरसेक्शन सी पूछा गया है, यानी द नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4। 3 and 4 बोला गया है, जब भी एंड आएगा हमें मल्टीपल फॉलो, यहाँ पे इंटरसेक्शन फॉलो करना है। एंड वर्ड आया है 3 and 4, और जब भी इस तरह से दो नंबर्स का मल्टीपल पूछा जाए तो उसका कॉमन मल्टीपल होता है मल्टीप्लीकेशन करके 12। जैसे 3 and 4 का पूछा है तो हमें मल्टीपल ऑफ 12 देखना है, 3 and 5 का पूछे तो मल्टीपल ऑफ 15 देखना है, 3 and 8 का पूछे तो मल्टीपल ऑफ 24 देखना है। तो जब भी एंड वर्ड आवे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कॉमन प्रोडक्ट आता है उसका मल्टीपल चेक करना है। जैसे यहाँ 3 and 4 है तो हमें 12 का मल्टीपल देखना है, तो 1 to 120 आउटकम है, उसमें से डिवाइड बाय 12 करें तो फेवरेबल आउटकम ऑफ दिस इवेंट इज 10, यानी 1 से 120 में 10 नंबर ऐसे हैं जो 12 के मल्टीपल के हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ये इंटरसेक्शन सी इज 10 by 120 यानी 1/12। एक क्वेश्चन हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है लॉ ऑफ एडिशन के लिए, तो ये समझना है, अगर ये पूछा होता तो हमें मेन 3 इवेंट निकालना ही पड़ता, इवेंट ए, इवेंट सी एंड इवेंट ए इंटरसेक्शन सी। और वो क्वेश्चन है यूनियन का, ए यूनियन सी, यानी मल्टीपल ऑफ 3 और 4। की वर्ड है और, इंटरसेक्शन में की वर्ड है एंड। 3 and 4 बोले तो मल्टीप्लीकेशन करना है यानी इंटरसेक्शन है, 3 और 4 पूछा है यानी यूनियन है, यानी ए यूनियन सी फाइंड करना है। अब लॉ ऑफ एडिशन है, ए यूनियन सी की फॉर्मूला बनेगी, जैसे हम ए यूनियन बी में लिखते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ ए यूनियन सी की फॉर्मूला है पी ए प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, यानी मल्टीपल ऑफ 3 और 4। तो ए जो था इवेंट ए वो 3 का मल्टीपल था, उसमें 40 आउटकम थे, उसकी प्रोबेबिलिटी 40 by 120 थी। फिर इवेंट सी जो हमने फाइंड किया वो मल्टीपल ऑफ 4 था जिसमें 30 आउटकम्स थे, उसकी प्रोबेबिलिटी 30 by 120 थी। और ए इंटरसेक्शन सी जो मल्टीपल ऑफ 3 and 4 यानी कि मल्टीपल ऑफ 12 थे, उसके आउटकम 10 थे, 10 by 120 उसकी प्रोबेबिलिटी थी, यानी 40 में भी ये 10 आ जाते हैं और ये 30 में भी ये 10 आ जाते हैं, इसलिए ये टोटल अगर हम करेंगे 40 + 30 70, तो 70 में ये 10 आउटकम्स 2 बार आए हैं, इसलिए एक बार हम माइनस करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से 10 by 120, और ये जो इवेंट है कि मल्टीपल ऑफ 3 और 4 उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 60 by 120 एंड इट्स फाइनल आंसर इज 1/2। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी कंप्यूटेशन के क्वेश्चंस करने, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।